अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा में आप स्नान ध्यान कर रहे हैं। इस गंगा में डूबने वाला व्यक्ति कभी मरता नहीं है, सीधा सीधा पवित्र होकर के उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और किसी भी कोटि में जाए वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण कवच के रूप में उसके साथ स्थापित रहता है। यदि आपके नियम अनुसार 11 श्रीमद् भागवत पुराण के बैठ करके चिंतन मनन जप अनुष्ठान कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं वहां ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें, अपने गुरु का स्मरण करें और परिवार के सभी पूर्वजों को स्मरण करें। आपके पूर्वज तो मुक्त हो जाएंगे, साथ ही साथ आपकी आत्मा भी मुक्त हो जाएगी और आपको मैं गारंटी देता हूं भूत योनि में नहीं जाना पड़ेगा। यहां भूत प्रेत आदि निवारण मात कथा सुनने से, एक सप्ताह 7 दिन की कथा सुनने से आपके पितृ मुक्त हो जाते हैं, भूत योनि से उनका मोक्ष हो जाता है। यदि श्रीमद् भागवत महापुराण 1 मास लगातार सुना जाए तो मैं गारंटी देता हूं कोई भी कोटि में कहीं भी तुम्हारे पूर्वज पड़े हों, 100 पीढ़ी के कोई भी पूर्वज कहीं भी हों, आपके पूर्वजों की मुक्ति हो जाएगी और साथ ही आपके ऊपर माता सरस्वती प्रसन्न होंगी, आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, वो आपके ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे और साथ ही साथ आपको चेतन अवस्था में वृद्धि प्राप्त होगी और आप किसी भी बड़ी से बड़ी संकट से कैसे भी गुजर रहे हो आपकी बीमारी में तत्काल लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। बस श्रीमद् भागवत महापुराण के पश्चात जब तक वो ज्योत जलती है उस ज्योत का शांति होने तक का बाहर इंतजार कर लीजिए और वही ज्योत की रज को अपने मस्तक पे लगा लीजिए, हल्का सा जिब्या पे लगा लीजिए। मैं गारंटी देता हूं कैसा भी कैंसर हो संपूर्ण समाप्त। डॉक्टर बैठ लें इस बात पे, मैं डॉक्टरों को आमंत्रण करता हूं इस विषय पे। आप एक तरफ दवा दीजिए, उस बीमारी में राहत होगा, जैसे तुम्हारे दूसरे मरीज को दवा से लाभ मिलता है उससे चौगना रिकवर। श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती हो जाने के पश्चात जो ज्योत शीतल हो जाती है उस रज को मस्तक पर लगा करके अपनी हल्की सी जिब्या पर लगाएं, मैं गारंटी देता हूं उसकी बीमारी में लाभ हो जाएगा। श्री राम महायज्ञ हो या कोई भी यज्ञ हो, उस यज्ञ की पूर्ण हो जाने के पश्चात वह धूप वह भस्म अपने घर में छान के रख लीजिए, किसी तांत्रिक औझा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी घर में बुखार आवे, जब भी कोई भी किसी प्रकार का रोग आवे, कोई भी परेशानी दिखाई देवे, वह भभूति आप खा लीजिए, मैं गारंटी देता हूं उसी क्षण लाभ हो जाएगा। आप जगह जगह ताबीज गंडा पहनने के चक्कर में रहते हो, आप यज्ञ की धूप को अपने एक ताबीज में रख लीजिए और उसको पहन लीजिए और हनुमान जी का स्मरण करके आप धारण कर लीजिए और एक चौपाई का भी स्मरण साथ में करते हुए कवन सुकाज कठन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाई, इतना बोल करके 11 बार और श्री राम जय राम करके आप धारण कर लीजिए और वो कवच के रूप में स्थापित हो जाएगा। साथ ही दरबार में जितने भी वक्त आए हैं, जितने भी सुन रहे हैं, कोई भी प्लेटफार्म पर सुन रहे हो, मैं सभी से कहना चाहता हूं या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं, समय लेके आप इंतजार करें। दरबार में जिनका भी नंबर आएगा वो लेमिनेशन करा के रखें। यदि आपसे किसी ने भी पूछा हो तो माइक से अवश्य बोलें कि महाराज जी जो आप बता रहे हैं ये बात मैं अमुक व्यक्ति को बता चुका हूं, इसलिए आप मेरे बारे में जान पाए हो। पंडोकर का दरबार पूरे दुनिया के लिए शोध का केंद्र है। मैं आज कोई प्रवचन नहीं बोलूंगा, आज मात्र इतना ही बोलूंगा कि मात्र विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, मजबूती से परमात्मा का स्मरण कीजिए, चिंतन कीजिए, धाम में आए हो सफलता 101% प्राप्त होगी।